और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कानपुर हिंसा की, जिसको लेकर अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है। योगी के मंत्रियों को और साथ ही साथ पूरे पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों ने इसमें सम्मिलित हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। अभी तक पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही योगी ने साफ कर दिया है कि किसी भी दंगाई से, किसी भी उपद्रवी से सख्ती से निपटा जाएगा, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुलिस अब सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करके एक्शन लेने जा रही है और इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। तो कल हिंसा हुई थी, नमाज के बाद अचानक ही भीड़ ने हमला किया था, पथराव किया था, दुकानों में तोड़फोड़ की थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल की तस्वीर है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। पुलिस भी इस मामले पर अब छानबीन कर रही है। 18 लोगों को पहचान के बाद गिरफ्तार किया गया है और जो वीडियो सामने आए हैं उसके तहत अब बाकी लोगों की पहचान की जा रही है ताकि उनकी भी गिरफ्तारी की जा सके। योगी आदित्यनाथ ने जब समीक्षा बैठक की थी इस पूरे मामले को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि किसी को भी बख्शा ना जाए और सभी के साथ सख्ती से निपटा जाए। सीएम योगी बेहद सख्त हैं। आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। अब सरकार के एक्शन का वक्त है। डायरेक्शन साफ है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर चलेगा, प्रॉपर्टी जब्त होगी और जब तक आरोपी घुटनों पर बैठकर सरेंडर नहीं करते तब तक ये एक्शन जारी रहेंगे। कानपुर हिंसा और उसके पैटर्न से बड़ी साजिश की बू आने लगी है। हिंसा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा की गई, निशाना बनाकर अटैक किया गया। हिंसा के बाद सीएम योगी ने पुलिस अफसरों की बैठक ली, कानपुर के पुलिस कमिश्नर से पूरी घटना की जानकारी ली और साफ साफ निर्देश दिया कि माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। हिंसा करने वाले किसी आरोपी के साथ रियायत नहीं होगी। पुलिस के अधिकारी सुनिश्चित करें कि कठोर कार्रवाई हो। छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लें अधिकारी। शांति में खलल पैदा होने पर हर स्तर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। हर थाने के इलाके में अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाए। अनावश्यक बयान देने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी वीडियो खंगाले जा रहे हैं। बाकी आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। रात भर कानपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस की गश्त चलती रही। पुलिस के बड़े बड़े अफसर और प्रशासन के लोग सड़कों पर उतरे। मौके से करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पथराव कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने वीडियोस और जो फोटोग्राफ्स हैं उसके बेसिस पे भी काफ़ी लोगों को आइडेंटिफाई किया है। इनके खिलाफ FIR पंजीकृत की जा रही है। इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जाएगी और जो साजिश करता है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा आइडेंटिफाई करके। हिंसा पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। अब एक्शन की तैयारी चल रही है। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून PSC को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहाँ जिस भी व्यक्तियों ने वहाँ उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक जफर हयात आशमी ने बंद बुलाया था। पहले 5 जून को बंद का ऐलान किया गया था। राष्ट्रपति और PM मोदी का 4 जून को कानपुर दौरा था, लिहाजा जानबूझकर बंद का ऐलान एक दिन पहले ही कर दिया गया। 4 जून को जुम्मे के नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर निकले लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। सद्भावना चौकी के पास बाजार बंद कराने को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए।
और फिर पथराव शुरू हो गया। हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। गाड़ियों में पत्थर भर कर लाए गए थे, घरों से पत्थर बरसाए गए, बोतल से हमले किए गए। सड़कों पर बिखरी ये बोतल हिंसा की तैयारी की गवाह है। हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। अब वो लोग पूरी तरीके से आगे घुसते चले आ रहे, तो बहुत संख्या थी, चौराहे पे भी थी और यहाँ पे भी थी। हम लोग एक दफे फोर्स वहाँ से भागा, चौराहे से भागा। क्या रहे थे? दुकानें बंद करने को कह रहे थे? क्या विरोध चल रहे थे कि काट डालेंगे तुम लोगों को, हिंदुओं तुम लोग को काट डालेंगे और गुम्मे चलाने। हम लोगों की आबादियां मात्र 200-400 लोग हम लोग रहते हैं। अगर वो आगे आते हैं तो हम लोग नुकसान खा जाएंगे, लेकिन वो पीछे हटते चले गए। उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करी। पब्लिक के साथ आकर हमला बोली नहीं एकदम से। हम लोग दुकान में बैठे, हम लोग को पता ही नहीं है और सीधे माँ बहन की गालियां बकी ने। गाली बकने के बाद सीधे गुम्मे बम पत्थर चलाने लगे। दुकान देखिए, पूरी पोजीशन देखिए दुकान की क्या कर दी। पूरी तैयारी के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया। उपद्रवियों को अपना टारगेट मालूम था, तैयारी पूरी थी। हालात काबू करने पहुंची पुलिस को भी हिंसा का शिकार होना पड़ा, लेकिन पुलिस ने सख्ती बरतते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब पूरी साजिश की तह तक पहुंचा जा रहा है। जिन लोगों ने बंद का कॉल किया था, पता ये भी लगा कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी इस तरीके का है कि CNRC में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो भी उनकी भूमिका सामने आई थी। क्या इस तरीके के लोग आप लोग के निशाने पे हैं और उन लोगों की अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो मौकाए वारदात पे से जो लोग थे, करीब 17-18 लोग गिरफ्त में आए हैं, लेकिन मेन मुद्दा है जो इसके पीछे प्रोपोनेंट्स हैं, जिन्होंने इस पूरे उसको भड़काया, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित ही हम लोगों के रडार पे है एंड वी विल टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम। कानपुर हिंसा को लेकर एक मुस्लिम धर्मगुरु ने बड़ी साजिश का आरोप लगाया है और ये आरोप लगा है PFI पर। मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि इस हिंसा की तैयारी पहले से कर ली गई थी। जिस तरह से कानपुर में ये जो घटना हुई है, इसको अंजाम दिया गया है, जो टाइमिंग सेट की गई है, जिस तरह से ये हुआ है, ये सब का सब PFI का पैटर्न है। आप जब देखेंगे, अध्ययन करेंगे, फसाद कराने के जो ढंग है जो कानपुर में आया है, भीड़ इकट्ठा करने का, सूत्रों ने बताया, स्थानीय लोगों के ज़रिए मालूम हुआ कि ठेलों में पत्थर भर भर के लाए गए थे। स्थानीय सूत्रों के द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि ये जो भीड़ थी, जो मॉब इकट्ठा था, इसमें अधिकतर चेहरे ऐसे थे जिनको कोई भी नहीं जानता था, ये जो बाहर से लेकर के आए गए थे। ऐसी स्थिति में जबकि सूफी खानका एसोसिएशन की ओर से लगातार कानपुर नगर के प्रशासन को बारंबार हम लोगों ने आगाह किया था कि यहाँ पर PFI की सक्रियता है, लेकिन हमारी बातों को सदैव कानपुर नगर प्रशासन के द्वारा अनसुना किया गया। PFI के लोगों के द्वारा जो भी धमकी दी गई सूफी खानका एसोसिएशन को और हमारे पदाधिकारियों के घरों पर जो भी हमले किए गए, उसमें अधिकतर लोग कानपुर नगर के थे और ये वो लोग हैं जिनका किसी न किसी तरह से जो गतिविधियां हैं, इनकी बड़ी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इनके बारे में स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। बंद की आड़ में हिंसा के जरिए कानपुर को डिस्टर्ब करने की पूरी तैयारी थी, वो भी तब जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शहर में थे। इसी वजह से हिंसा की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि पथराव करने वालों के मास्टरमाइंड तक यूपी पुलिस के हाथ जल्द ही पहुंच जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।